हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू इनसाइडरपीडिया। तो दोस्तों, आज मैं ज़ेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का शेयर प्राइस चेक कर रहा था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में ये 21% का रिटर्न दे चुका है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ज़ेन टेक्नोलॉजीज में ऐसा क्या कुछ खास चलने लगा है कि ये शेयर अपना नया ऑल टाइम हाई टच करने लगा है। तो लास्ट टाइम इसने नया ऑल टाइम हाई टच किया था 30 अप्रैल को, जब इसने 1110 रुपए का हाई लगाया था। फिर ये शेयर नीचे आ गया 900 के आसपास, फिर ये शेयर कंसोलिडेट किया, फिर अभी ब्रेकआउट काफी जबरदस्त किया है। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले बताना चाहूंगा कि ज़ेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड पर काफी डिटेल में मैंने एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो मैं इंकरेज करता हूं कि आप उस वीडियो को पहले देख ले, लिंक आई बटन में दिया हुआ है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ज़ेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का क्वार्टरली अपडेट्स क्या है, क्योंकि क्वार्टरली जब रिजल्ट आया तो उसके बाद मैनेजमेंट से अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल में जो डिस्कशन हुआ, तो वो पर्टिकुलर चीज हम डिस्कस करेंगे ताकि हम कंपेयर कर पाए कि पिछला जो हमने वीडियो बनाया था और अभी जो बना रहे हैं उसमें क्या क्या चेंजेस है और शेयर प्राइस बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है। चलिए चलते हैं और स्क्रीनर पे देखते हैं कि ज़ेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का बिजनेस अपडेट्स क्या है, क्वार्टरली रिजल्ट कैसा आया है। तो दोस्तों, जब हमने लास्ट वीडियो बनाया था तो कंपनी की मार्केट कैप उस थी 7,500 करोड़ के आसपास। कंपनी का पी जब चल रहा था 66 का, अभी 81 का हो गया। कंपनी का आरओसी और आरओई काफी पुअर दिख रहा था। मैंने बताया कि क्वार्टरली रिजल्ट काफी अच्छा जाएगा तो आरओई इम्प्रूव कर सकता है, जो कि अभी 33% का हो गया। शेयर प्राइस अभी 1218 रुपए का चल रहा है। क्वार्टरली परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त रही। मार्च 2023 में ये 96 करोड़ का रेवेन्यू था, वो बढ़कर के 141 करोड़ का हो गया। इसी के साथ साथ नेट प्रॉफिट जो था 23 करोड़ का था, वो बढ़कर के 38 करोड़ का हो गया। उसी के साथ साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए, हालांकि थोड़ा सा कम है। पिछले दिसंबर क्वार्टर में 43% का था, ये अभी 36% का है। हालांकि मैनेजमेंट ने पहले ही बता दिया था कि मार्च का जो क्वार्टरली रिजल्ट आएगा उसमें 35% के आसपास हमारा मार्जिन रह सकता है। तो अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल का जो नोट्स बना है उसको जब डिस्कस करेंगे तो हम काफी डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे कि फ्यूचर का आउटलुक क्या हो सकता है और साथ ही साथ इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या रह सकता है। एनुअलाइज्ड बेसिस पे अगर इनकी परफॉर्मेंस देखें तो सेल्स जो 219 करोड़ थी पिछले फाइनेंशियल ईयर में, FY24 में वो 440 करोड़, पूरे 100% की जंप। इसके साथ नेट प्रॉफिट जो 50 करोड़ का था वो बढ़ करके 130 करोड़ का हो गया। 130 करोड़ का मतलब 160% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो काफी जबरदस्त फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड। इसी के अलावा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो 30% का था वो बढ़ करके 41% का दिख रहा है, जो कि काफी अच्छा है। लेकिन मैनेजमेंट ने गाइड किया है कि 41% काफी ज्यादा है, गोइंग फॉरवर्ड ये थोड़ा सा कम रह सकता है। कितना एग्जैक्ट रहेगा जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, बैलेंस शीट में अगर चेक करें तो जैसा कि बोरोइंग हमेशा डेट फ्री है कंपनी के अदर असेट में आया तो कैश इक्विवेलेंट 158 करोड़ का है। इसी के साथ साथ इन्वेंट्री का लेवल बढ़ा हुआ है कि क्योंकि रेवेन्यू में जबरदस्त ग्रोथ है। हालांकि कोई इशू नहीं है, तो कंपनी का बिजनेस बढ़ता है तो रेवेन्यू भी बढ़ती है। इसके अलावा मैनेजमेंट ने FY25 के लिए जबरदस्त गाइडेंस दिया और कहना यही था कि चूंकि हमारा बिजनेस काफी ज्यादा एक्सपेंड करने वाला है, इसीलिए इन्वेंट्री थोड़ा हायर साइड लग रहा है। कैश फ्लो वाले सेक्शन में आए तो यहाँ पे देख सकते हैं कि FY24 में कैश तो बिल्कुल आया नहीं, सिर्फ 13 करोड़ का कैश है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल में इनका पैसा ज्यादा फंसा हुआ है। इतनी जबरदस्त ग्रोथ थी कि पूरा जो भी कैश आया नहीं, इन्वेंट्री और रिसीवेबल में वो पैसा फंस गया। इसके अलावा कंपनी ने कैपेक्स भी किया है, थोड़ा सा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में -3 करोड़ का दिख रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे अगर नजर डालने, प्रमोटर्स की होल्डिंग 55% सेम कांस्टेंट बनी हुई है। एफआईएस की थोड़ा सा कम है, इसी के साथ डीआईएस की थोड़ा सा बढ़ी हुई है। पब्लिक की होल्डिंग्स 0.5% से बढ़ी हुई है। तो ओवरऑल मोर और लेस सेम है। इसके अलावा नंबर ऑफ शेयर होल्डर बढ़े हुए हैं, जो कि 1,61,995 थे, ये बढ़कर के 1,70,421 हो गए। तो ओवरऑल बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, जो कि हमने दिसंबर क्वार्टर में देखा था, ऑलमोस्ट सेम ही है। तो दोस्तों, अब हम चलेंगे मैनेजमेंट की कमेंट्री को स्टडी करेंगे ताकि हम डिसाइड कर पाए कि फ्यूचर का आउटलुक क्या हो सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस कंपनी में है ऑर्डर बुक पोजीशन। तो लास्ट वीडियो हमने देखा था कि इनके पास 1400 करोड़ के ऑर्डर्स थे, अभी भी सेम है, कुछ चेंजेस नहीं हुआ है। इसका मतलब पिछले 3 महीनों में इनको कोई नए ऑर्डर्स नहीं मिले हैं। लेकिन इनका कहना है कि ग्रोथ लेवल जो है तो FY25 में भी सस्टेन करेगा और ये एम कर रहे हैं 900 करोड़ के टर्नओवर की FY25 में। FY24 में ये लेवल देखा जाए तो 440 करोड़ का रेवेन्यू है। रेवेन्यू ये कह रहे हैं कि 900 करोड़ का मतलब पूरा इनका रेवेन्यू डबल हो सकता है। फाइनेंशियल टारगेट्स की बात करें तो कंपनी का कहना ये है कि 35% का इबिटा मार्जिन और 25% का पैट मार्जिन करंट फाइनेंशियल ईयर में हो सकता है।
FY24 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 41% का है। इसके अलावा पैट मार्जिन को कैलकुलेट करने के लिए 130 को 440 से डिवाइड कर दें तो हमारा पैट मार्जिन पता लग जाएगा। 130 डिवाइडेड बाई 440, तो इनका पैट मार्जिन 29.5% का है, जो कि इनका कहना है कि अभी 25% सस्टेन करेगा। तो अगर हम इनकी 900 करोड़ की रेवेन्यू को 25% के पैट से कंपेयर करें, तब हम ये जज कर पाएंगे कि अगली साल इनका जो नेट प्रॉफिट कितना हो सकता है। तो चलिए कैलकुलेटर पे हम इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं टाइप करूंगा 900 इंटू 0.25। तो इनका कहना है कि अगले साल इनका नेट प्रॉफिट 225 करोड़ के आसपास का हो सकता है। तो FY24 से अगर इसको कंपेयर करें तो 440 करोड़ की रेवेन्यू बढ़ करके 900 करोड़, मतलब 100% की जंप। उसी के अलावा नेट प्रॉफिट 130 करोड़ जो कि बढ़ करके 225 करोड़ के आसपास हो सकता है, मतलब कि 70% का ग्रोथ इसका नेट प्रॉफिट में दिख सकता है। इसके अलावा मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि एडिशनल ऑर्डर्स मिलेंगे जो कि फ्यूचर को ग्रोथ को एक्सेलरेट करने में इस कंपनी को हेल्प करेगा। तो दोस्तों वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले बताना चाहूंगा कि अगर आप स्टॉक रिकमेंडेशन सर्विस में अगर इंटरेस्टेड हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ये एक पेड टेलीग्राम चैनल है जिसमें हम वेल रिसर्च करके आपको स्टॉक रिकमेंड करते हैं। तो दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, इसको जरूर चेकआउट करें। बैक टू ज़ेन टेक्नोलॉजीज। मार्केट आउटलुक की बात करें तो ये काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है कि इनका बिजनेस डोमेस्टिक में, इसके अलावा एक्सपोर्ट में काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। और इनका कहना भी है कि हम एक्सपोर्ट मार्केट में काफी ज्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं। इन्होंने जो 1400 करोड़ की ऑर्डर बुक डिस्कस की थी, इसमें से 400 करोड़ के ऑर्डर्स एक्सपोर्ट से है। और FY25 में जो 900 करोड़ का टर्नओवर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसमें 30 से 33% जो रेवेन्यू है इनका एक्सपोर्ट से आ रहा है। तो ओवर टाइम इनका कहना है कि जो एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन ओवरऑल टॉप लाइन में था, ये बढ़ सकता है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इनके दो मेन प्रोडक्ट है, एक सिमुलेशन है और एक एंटी ड्रोन सिस्टम है। तो इसमें इन्होंने न्यू प्रोडक्ट अनाउंसमेंट की बात की। इन्होंने कहा कि कमिंग वीक्स में ये कुछ नए प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं जो कि एग्जिस्टिंग लाइंस को और एग्जिस्टिंग मार्केट को कैटर करेगी। इसके अलावा इनका कहना यह है कि ये करंट जो रेवेन्यू है और ऑर्डर वॉल्यूम है, इसको हेल्प कर सकता है और ये मेनली एंटी ड्रोन सिस्टम से रिलेटेड है। तो ये जो प्रोडक्ट है एक एड ऑन प्रोडक्ट है कि हम एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्ट हमारे पास है, सिमुलेशन है, एंटी ड्रोन सिस्टम है, इसमें कुछ नए फीचर्स ऐड करेंगे और ये प्रोडक्ट उसी से रिलेटेड है। तो ओवरऑल जब नए फीचर्स आते हैं तो मार्केट में उस प्रोडक्ट की डिमांड होती है और उनसे रेवेन्यू और वॉल्यूम ज्यादा मिलता है। तो यही इनका कहना था कि हमने प्रोडक्ट तो लॉन्च किया है लेकिन कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि उन्हीं चीजों में एड ऑन है, बल्कि ये कह सकते हैं कि नए फीचर्स हैं जो कि हम उसी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में ऐड कर रहे हैं, जिससे हमें लग रहा है कि हमें और ज्यादा रेवेन्यू और नए ऑर्डर्स मिलेंगे। थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स और मार्जिन की बात कर लें तो इनका कहना ये है कि मोस्टली जो इनका ऑर्डर्स है गवर्नमेंट ऑर्डर्स है और ये जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। इसके अलावा मार्जिन के बारे में इन्होंने बताया कि एंटी ड्रोन सिस्टम में इनका जो मार्जिन अगर सिमुलेटर से कंपेयर करें तो लोअर साइड थोड़ा सा मार्जिन हो सकता है। इसके अलावा सिमुलेटर्स में इनका काफी बड़ा मार्केट पोटेंशियल है। मार्जिन्स के बारे में फर्दर डिटेल्स देते हुए बताया कि एक्सपोर्ट का जो इनका मार्जिन है हायर हो सकता है डोमेस्टिक बिजनेस से। गवर्नमेंट ऑर्डर्स की बात करें तो इनका 1400 करोड़ की जो भी ऑर्डर बुक है कंप्लीटली गवर्नमेंट से ऑर्डर मिला है, जो कि इंडियन गवर्नमेंट और इसके अलावा कुछ फॉरेन कंट्री की गवर्नमेंट से मिला हुआ है। कोई भी इनका प्राइवेट किसी कंपनी से ऑर्डर्स नहीं है, क्योंकि ये कंप्लीटली डिफेंस सेक्टर में काम करते हैं। जितने भी इनको ऑर्डर्स मिलते हैं सारे इनके ऑर्डर्स गवर्नमेंट के ऑर्डर्स हैं। इसके अलावा कंपनी ने फ्यूचर ग्रोथ प्रोजेक्शन की बात करी तो देखिए दोस्तों ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपनी ने कहा कि हम टारगेट कर रहे हैं 50% CAGR का ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स, और इसी के साथ साथ FY27 का रेवेन्यू गोल भी दिया और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2000 करोड़ का रेवेन्यू हम FY27 में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसी के साथ इनका एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन 30 से 35% हो सकता है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अगर इनकी करंट फाइनेंशियल ईयर में जो रेवेन्यू है सिर्फ 440 करोड़ का है और आने वाले 3 साल में ये 2000 करोड़ का रेवेन्यू अचीव करने वाले हैं। उस हिसाब से अगर इनका 25% पैट मार्जिन के हिसाब से कंपेयर करें तो यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ 2000 इंटू 25, तो यहाँ पे इनका प्रॉफिट 500 करोड़ का हो सकता है, जो कि करंट फाइनेंशियल ईयर में 130 करोड़ का है। 130 करोड़ का मतलब भी इनके नेट प्रॉफिट में मल्टीफोल्ड ग्रोथ होने वाली है। तो दोस्तों अब आपको डिसाइड करना है कि अगर FY27 में ये 500 करोड़ का रेवेन्यू अगर अचीव करते हैं
तो उस टाइम इनका पी क्या होगा, लेट्स से 50 का होता है तो ये कंपनी की मार्केट कैप 25,000 करोड़ हो सकती है। आने वाले 3 सालों में इनकी मार्केट कैप जो है 25,000 करोड़ हो सकती है, क्योंकि करंट टाइम में 10,000 करोड़ की है, तो इनका जो शेयर प्राइस उस हिसाब से 2 से 2.5 गुना का रिटर्न दे सकता है। और यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है कि हमने इसका पी 50 का कंसीडर किया हुआ है, तो अगर 50 की पी होता है, 25% का पैट होता है और 2,000 करोड़ की अगर रेवेन्यू FY27 तक अचीव कर लेते हैं तो इनका शेयर प्राइस 2 से 2.5 गुना का रिटर्न दे सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो का कंक्लूजन पार्ट डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक जो क्वेश्चन है जो कि मेरे मन में भी था, हालांकि एक इन्वेस्टर ने ये सवाल भी उठाया कि अगर इनको FY26 से FY27 तक इनको अपनी ग्रोथ सस्टेन करनी है तो एटलीस्ट इनको 900 से 1000 करोड़ के ऑर्डर्स जीतने पड़ेंगे। तो मैनेजमेंट ने ये कहा कि हमारे पास अभी करंट टाइम में 1400 करोड़ की ऑर्डर बुक है, जिससे हम 900 करोड़ का रेवेन्यू बड़े आराम से ला सकते हैं। इसके अलावा हम 900 से 300 और करोड़ प्लस कर लीजिए, हम 1200 करोड़ के ऑर्डर्स FY25 में ये अचीव करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ये काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अभी तक Q1 खत्म होने वाला है, अभी तक इनके पास कोई ऐसे बड़े ऑर्डर्स आए नहीं है। तो देखते हैं कि Q2, Q3 या Q4 में कैसे इनको बड़े ऑर्डर्स मिलते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो का सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट पार्ट कंक्लूजन के लिए सबसे पहले हम शेयर प्राइस पे नजर डालते हैं और करंट टाइम में स्टॉक का पी देखते हैं। उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि आने वाले 1 सालों में इनका क्या आउटलुक हो सकता है। हालांकि मैंने 3 सालों में किस तरीके से रिटर्न दे सकता है उसकी बात ऑलरेडी मैंने अभी की थी। तो दोस्तों कंपनी का शेयर प्राइस अभी 1218 रुपए का चल रहा है। इसके अलावा कंपनी का स्टॉक भी 81 का है। अगर हम चार्ट में देखें तो ये शेयर प्राइस 1200 के ऊपर हाई लगाया और अच्छा ब्रेकआउट दिया है। अब देखने ये इंटरेस्टिंग होगा कि ये किस तरीके से सस्टेन करता है। इसके अलावा दोस्तों अभी इनको रेवेन्यू अगर डबल करना है, इसके अलावा नेट प्रॉफिट डबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि नेट प्रॉफिट में इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सिर्फ 35% तक रह सकता है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म के लिए अभी शेयर प्राइस थोड़ा सा ओवर स्ट्रेच कर गया। 81 का पी है। आने वाले Q1 किस तरीके से रिजल्ट आता है उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि शेयर प्राइस आने वाले 1 सालों में किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है। अदरवाइज अगर 3 सालों की बात करें तो 3 सालों में आपका पैसा बड़े आराम से इस कंपनी में डबल हो सकता है, सब्जेक्ट टू ये कंपनी 2000 रुपए का रेवेन्यू अचीव कर ले, उसके साथ साथ 50 के पी उस टाइम ट्रेड करे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, चैनल पे अभी नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह के वीडियोज मैं रेगुलरली अपडेट करते रहता हूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।